बजाज फाइनेंस का आपका? बजाज फाइनेंस का है ही नहीं बजाज फाइनेंस। सेकंड कैंडल ही ब्रेक है। सर 1 मिनट वाला है, 5 मिनट। 1 मिनट 5 वाला? मिनट अच्छा ओके, मेरा 1 मिनट लगा हुआ है क्या? 5 मिनट ऊपर ना सर। ये कहाँ जा रहा भाई इधर? ओके, कहाँ गैप डाउन है कहाँ ये? अच्छा ये है। लेकिन ये इतनी अच्छी गैप डाउन नहीं जितना होना चाहिए था। यहाँ गैप मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये एक कैंडल फील कर रही है आप लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी में लास्ट खोला वाले है। कैंडल का बोला था। हाँ बोला था, लेकिन वो बराबर बोला था, लेकिन वो बगल वाली कैंडल भी दिख रही उसी के आसपास। ऐसा लो ना, ये देखो आप, ये क्लियर यहाँ पे ये दिख सर रहा है बीएमएल का लिए थे सर, बीएमएल का सही था। हाँ बीएमएल ये का इसमें नहीं, बीपीसीएल में क्लियर, बीपीसीएल या कौन सा था? बीपीसीएल में ही क्लियर था, ये देखो। बीपीसीएल में था सर। हाँ डीएचएफएल में भी था सर। ये क्लियर था। जियो में भी था सर। तो 4-5 ट्रेड पहले कैंडल जल्दी जल्दी देख लो आप लोग, उसके बाद सर डिसाइड करो। डीएलएफ में देखिए। डीएलएफ में नहीं है। डीएचएफएल में था। डीएचएफएल में डीएचएफएल था सर। डीएचएफएल में था सर। हाँ ये सर 5 मिनट का डील था, इसमें भी था सर। ट्रेंड भी देखो कौन से मार्केट के साथ में स्टॉक चलते हैं, उस पे थोड़ा सा देखो। थोड़ा हाई वोलेटाइल रहेगा तो वो ज्यादा तेजी से ऊपर या नीचे होगा। सर ग्रासिम का थोड़ा ब्रेकआउट दिया था 15 मिनट्स रेंज में, बाद में वो सर वापस आ गया। वैसा वाला इसमें रिट्रेस के लिए वेट करें या कैसे सर? ग्रासिम 15 हाँ मिनट पे ब्रेकआउट कहाँ पे? 15 मिनट है, 15 मिनट। 15 मिनट पे कहाँ पे दिया है? हाँ यहाँ पर वो फर्स्ट कैंडल का ऊपर से जब अच्छा हाँ तो हाँ, बराबर तो है। अब 65 के बाद 70 तो गया। 6-7 रुपए का मूवमेंट तो आपको दे ही दिया ना स्टॉक में। बट रिवर्स आ गया था सर एक हाँ, उसी 5 मिनट में। वो आपको समझ ही नहीं आया सर। 65 के बाद से स्टॉक चल रहा करेक्ट। धीरे धीरे ना। तो हाँ ठीक है, 65 के बाद से स्टॉक चला तो थोड़ी देर तो हमें रुकनी। अच्छा 50 मिनट की कैंडल है, 50 मिनट की उसी मोमेंटम में ये 69 तक गया। उस चार में से ठीक है 2-3 ले लो, लॉस तो नहीं होगा कम से कम ना। हाँ सर। पहले वो देना देखो। मार्केट मैंने बताया कि मार्केट का ट्रेंड अप है, स्टॉक्स ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो मूवमेंट फास्ट होगी। मार्केट का ट्रेंड डाउन है, स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है तो मूवमेंट स्लो होगी। और हर दिन अगर आपको 5 मिलता है तो आज 3 में ही भागना पड़ेगा फिर। अच्छा अच्छा। मार्केट उसको सपोर्ट नहीं करेगा ना, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। इसमें क्या पूछने वाला था अभी, वो ब्रेकआउट देने के बाद वो रिट्रेस हो रहा है तब वेट करे या पहले से ही बुक करके प्रॉफिट निकल जाए? नहीं नहीं देखो, अब देखो वो सिचुएशन हर दिन अलग अलग होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये आपका एंट्री लेवल था 65 का। 65 से वो ये वन वे कहाँ तक गया? 69 तक। यानी आपको 4 रुपए की मोमेंटम दे गया, ठीक है। और मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट का ट्रेंड आज का डाउन है ना। और ये हाँ आपको सर। 4 रुपए 5 रुपए की मोमेंटम दे गया, 0.5% का मूवमेंट दे गया तो कम से कम 70% क्वांटिटी तो निकाल ही दो। अगर 10 है तो 7 तो निकाल दो। 3 के लिए आप अपने बाइंग प्राइस के पास स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। हाँ सर। अभी ये बुलिश होता तो कैसे हैंडल करें बुलिश सर होता तो इसमें? फिर बुलिश होता तो ये मोमेंटम रुकती नहीं था, मोमेंटम थोड़ी सी और ज्यादा ऊपर जाके फिर नीचे आती वो। ओके ओके ठीक है सर। उस टाइम में रिट्रेस के लिए वेट करें या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए सर? एक देखो, एक प्रॉफिट हमेशा लेना सीखो पहले आप लोग, ठीक है ना। वो रिट्रेसमेंट 20 रुपए ऊपर जाके 50 रुपए लूंगा वो चीज पहले भूल जाओ। पहले एक बार प्रॉफिट लेना सीखो आप लोग, कि पहले छोटा छोटा प्रॉफिट तो लो। माइंड में एक प्रॉफिट की वो भाव जो मार्केट में होना आपके दिल में होना चाहिए ना प्रॉफिट वाला। पहले वो प्रॉफिट मिल जाए कि भैया जो दिख रहा है पहले वो तो मैं पहले ले लूंगा, बाद की बाद में देखूंगा जो होगा वो। ठीक है खड़े सर। नहीं रह सकते हैं कि पूरे के लिए हम खड़े रहेंगे देखेंगे कि इतना चला गया होता तो आज इतना लिखा होता तो इतना मिलता। तो वो सब सिर्फ कैलकुलेशन ही रहता है, मिलता नहीं है। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर हाँ। सीएट और इंडोसिंड बैंक। सीएट तो ठीक था, सीएट ट्रेंड के हिसाब से ही होगा मेरे ख्याल से। सीएट में क्या था? सर ये सेंचुरी टेक्सटाइल है। अच्छा सीएट नहीं है। हाँ ये ट्रेड ठीक है सीएट, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी ना वही दिक्कत है कि देखिए ये कैंडल में इस कैंडल में थोड़ा सा अपने गैप ही ढूंढे। तो आज के दिन में तो इतने अच्छे अच्छे गैप थे, तो ये छोटे वाले गैप में ही नजर पड़ रही। सर इंडिया बुल्स देख सकते हैं। इंडिया बुल्स नहीं अब सब समझ गया मैं आप लोग का, लेकिन थोड़ा सा गैप अप में हो रहा है तो काफी अच्छे वाले गैप मिलेंगे। जो बिल्कुल बगल में खड़े हैं वो गैप क्यों पकड़ना है पहले में? आज तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन में होगा, इसलिए बताया गैप अप गैप डाउन में इस तरह की थ्योरी मिलेगी हमें। और गैप अप गैप डाउन में वेट देखो कौन सा स्टॉक गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है, और उसके बाद कौन सा स्टॉक छोटी कैंडल बना रहा है थोड़ी सी। 5 मिनट में काफी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद फिर हम इंडिगो में सर
हाँ वो सब में था आज। वो सिर्फ ट्रेड किया, कितने ट्रेड किया उसका स्क्रीनशॉट भेजो, देखने को तो मैं भी 100 स्टॉक्स में देख लिया। हम्म, आपने जो ट्रेड किया वो इंपॉर्टेंट है, वो देखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सब लोग देख लिए होंगे, 200 स्टॉक सब देख लिया होगा सब लोगों ने। लेकिन आपने ट्रेड किया वो स्क्रीनशॉट, वो माइंडसेट देखना है, उस माइंडसेट में ट्रेड आपने कहाँ पे किया है उसको। जैसे इन्होंने इंडस रंजीत जी ने ट्रेड किया है या कपूर साहब ने ट्रेड किया, तो वो माइंडसेट समझ में आएगा ना ट्रेड करने का। ऐसे देखने वाला माइंडसेट कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सारे स्टॉक गैप डाउन थे आज, और कल भी शायद होंगे या परसों भी हो सकते हैं। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या, किस प्राइस पे ट्रेड किया, वो सही था या नहीं सही था। इंडसइंड बैंक में हाँ इंडसइंड बैंक कल का ही ट्रेंड डाउन था, तो आज बिल्कुल सही होगा इंडसइंड बैंक मेरी। आज पूरा गिरा सर इंडसइंड बैंक। पूरा गिरा, देखो वो नहीं इंपॉर्टेंट है, वो देखने के लिए हमें पूरा वो समझ में आएगा कि पूरा गिरा है, ठीक है ना। हमें कहाँ तक मिलता है वो हमें देखना है। ये ठीक यहाँ पे कितना था, 828 के बाद कहाँ तक आया, ये 22 तक आया, फिर वो 22 23 पे 35 तक जा रहा है। फिर ये गिरा तो जरूर, लेकिन हमें उस मूव में कितना दिया इसने, सिर्फ 5 रुपए। या फिर या तो हमें 5 रुपए तो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि 1700 का स्टॉक है, 5 रुपए के लिए तो हो सके उस मोमेंटम में अलग बात है, लेकिन 5 रुपए के लिए अच्छा है। अब फिर ये क्या चीज, आपने क्या चीज ढूंढी फिर से, आपका जो स्लो मूवमेंट हो रहा है वो क्यों स्लो मूवमेंट हो रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है। ये देखिए पहले आपका तो जो भी आपका स्लो हो रहा है वो आपके बिल्कुल क्लोजिंग के पास में हो रहा है। जो थोड़ा सा गैप डाउन, ज्यादा बड़ा गैप डाउन जिसमें होगा ना थोड़ा सा, उसके बाद उसमें मूवमेंट बनेगी। क्यों मूवमेंट बनेगी, क्योंकि वो पहले 5 मिनट में वीक हो गया, पहले 5 मिनट में वीक होने के बाद में वो जगह को कवर नहीं कर पा रहा। वो जब वो नीचे गिरेगा तो फिर तेजी से गिरेगा। कोई भी स्टॉक्स होगा, जो भी स्टॉक्स होगा, तो गैप आपको देखना है, गैप में ध्यान देना कि गैप कितना बन रहा। छोटे छोटे गैप नहीं पकड़ लेने की, सबसे छोटे वाले गैप में पकड़ूंगा मैं। बड़े वाले गैप भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन कैंडल क्या हो, छोटी हो। हिंद पेट्रो में शायद एक था, मेरे ख्याल से क्या है, हाँ सर एचपीसीएल में था इनपुट। क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पहले से आज वो थी ना, कि हाँ सर। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इन्हीं कंपनियों पे पड़ेगा। तो सबसे अच्छे मूवमेंट भी शायद यही कंपनियां देती हैं हमें। पीएसयू बैंक अच्छे मूवमेंट देते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट मार्केट जब गिरेगा या रुपया बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट उनसे भी पड़ता है। तो गैप डाउन में अगर वो भी मिल गए हमको तो अच्छा चलेंगे। ये नहीं उतना अच्छा। और क्या क्या बताया था हमने। सर 15 मिनट में 2 लिए, मतलब सिम के है। ओके ओके, 15 मिनट बताया था, और आप लोग को 5 मिनट बताया था ना। हाँ सर। चलो, ठीक है। अभी आज एक दूसरा बता। सर एक बार एसआरएफ देख लीजिए 15 मिनट। मैंने भी मार्क करके रखा था, लेकिन इतना लेट हो गया कि हमें ट्रेड मिले नहीं। मेरे को पहली कैंडल को मार्क करके रखा हुआ है मैंने, इतना लेट हो गया कि सर अब आज फाइनल को, था, उसके बाद फिर मैंने इसको शॉर्ट किया था। हाँ नहीं, करेक्ट मैंने छोड़ दिया था। मैंने सर। 11 साढ़े 11 के बाद छोड़ दिया, क्योंकि 11 साढ़े 11 के बाद वो ऑलरेडी 100 पॉइंट के नीचे की तो मूवमेंट हो चुकी थी ना निफ्टी में। तो उसके बाद भी अगर ब्रेक करता तो शायद मैं करता ही नहीं। सर कोटक बैंक में ये गिरा ही नहीं, मैंने गिरा ही नहीं सर। वो इतना ना, बैंक निफ्टी के नीचे आने के बाद भी वो वैसे ही था। तो कल उसको वॉच करना पड़ेगा, 64 के ऊपर निकलेगा तो शायद एक मोमेंटम देखे जाए। 65 है वो शायद। कुछ नहीं कर रहा था, ये खड़ा था आज। अभी अभी यहाँ पे देखो आप, 5 मिनट की कैंडल लगी हुई है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल पे हमें यहाँ पे लेने हैं। सर ये वॉइस प्लीज बंद करा दीजिए, पीछे किसी की है। किसी के पीछे वाई सारी बंद कर दो, किसके पास से आवाज आ रही है वो बंद कर लो आप लोग। अभी हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। ये हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे 20 और 30 का लगा दिया, ठीक है। ये लगा दिया हमने पहले 20 का, और इसके बाद हमने लगा लिया यहाँ पे 30 का। ठीक है, अब हमने 2 मूविंग एवरेज लगा लिया। 5 मिनट का हमारे पास चार्ट है।
अब हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो स्टॉक या तो कंटिन्यू ऐसे ऊपर गया हो या फिर नीचे आया हो, यानी स्टॉक पहले नीचे आया हो, नीचे आने के बाद हमारे मूविंग एवरेज के पास में गया हो। पहले ऐसे स्टॉक, उसकी कंडीशन पहले देख लो कैसे स्टॉक था। 1 मिनट है, ये किसका कॉल है? हेलो, हाँ सर, टेलीग्राम पे लिंक है, वहां से ओपन करो ना, इससे फोन करने की क्या जरूरत है? वो लिंक है टेलीग्राम पे, वहां से जाके करो, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा स्टॉक हमें ढूंढना है जो अरे कहाँ गए वो, हाँ ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो स्टॉक कंटिन्यू, अभी रुक जाओ, पहले क्राइटेरिया देख लो कैसा क्राइटेरिया हमें होना चाहिए। अभी फुलफिल नहीं कर रहा, ये भी नहीं है, IRB ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन्फी भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ देखो अभी ये स्टॉक हमें कैसा चाहिए, इंडसइंड बैंक, ये स्टॉक ठीक है। अभी समझो हमें कैसा स्टॉक कैसा चाहिए। सबसे पहले तो कोई स्टॉक या तो ऐसे स्टॉक गिरते हुए आए, यानी सुबह होगा 10 बजे होगा, ऐसे कंटिन्यू गिरते हुए आए, या फिर कंटिन्यू ऐसे ऊपर जा रहा हो। दो स्टॉक हमें देखने हैं। अब स्टॉक नीचे गिरते हुए आ रहा तो हमें वेट करना है क्या, कि स्टॉक ऊपर जाए। ऊपर कहां तक जाए, हमारे मूविंग एवरेज के आसपास जाके 4 कैंडल बनाए 5 मिनट की। कहां पे, हमारे मूविंग एवरेज के पास में जाके 4 कैंडल बनाए। इस 4 कैंडल से हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मार्केट देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा। ये मूविंग एवरेज के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। जो इसके पास में ट्रेड करेगी उसके, इस मूविंग एवरेज के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। इसको टच करेगा चलेगा। अगर किसी कैंडल ने इसको टच कर दिया, यानी 30 को टच भी कर दिया तो हमें नहीं करना है, और 20 को क्लोज कर दिया तो हमारा ये जो सेटअप है वो फेल हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 3-4 कैंडल जाके यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड करेगी, और उसके बाद जो उस 3-4 कैंडलों में से सबसे लो जिसका ज्यादा होगा, यानी इस 4 कैंडलों में से लो किसका ज्यादा है, इस रेड कैंडल का, तो इसके लो के नीचे जब ट्रेड करेगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे, और उस समय हमारा स्टॉप लॉस ये 30 का मूविंग एवरेज चलता रहेगा। ठीक है, अभी दूसरा कोई स्टॉक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई स्टॉक ऐसे गिरे और गिरने के बाद यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गया हुआ, जैसे हाँ इस स्टॉक को देख लो, ये स्टॉक नहीं चला हुआ अलग बात है। स्टॉक गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे मूविंग एवरेज के पास 4 कैंडल बना रहा। इस 4 कैंडल में से सबसे लो किसका है, जिसका सबसे लो ज्यादा होगा, उसके नीचे जब स्टॉक जाएगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी जाके क्लोज करते हुए दिखेगा हमें, तो हम इसको, हमारा एसएल हो जाएगा। समझ में आ रहा? हाँ जैसे ये स्टॉक कंटिन्यू गिरा, गिरने के बाद ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश किया, और यहाँ पे देखो 3-4 कैंडल हमारे मूविंग एवरेज के पास में बनी हुई है। जब भी 3-4 कैंडल मूविंग एवरेज के पास में बनेगी, उस 3-4 कैंडलों में से सबसे ज्यादा लो जिसका होगा उसके लो के नीचे जाएगा तो हम सेल कर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा बनेगा हर समय। 30 का मूविंग एवरेज हमारा स्टॉप लॉस है हर समय। अगर 20 से ज्यादा नीचे ट्रेड करने लगे तो स्टॉप लॉस 30 की जगह फिर आप 20 कर लो। समझ में आ रहा है? इसमें हम निकलते नहीं है, इसमें वेट करते हैं। इस ट्रेड में हम निकलेंगे नहीं, और ये ट्रेड क्वांटिटी में थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये ट्रेड चलेगा देर तक, तुरंत तुरंत इसमें नहीं भागना है। ट्रेड आपको देर तक चलेगा। सर बाइंग में कुछ है तो दिखाइए सर। हाँ, बाइंग में, अब कोई स्टॉक बाइंग में गया होगा तब तो दिखाऊं। TCS है सर, TCS का। TCS उस कंडीशन में फिट होना चाहिए ना, नहीं है। देखो यहाँ पे आके इसने क्लोज कर दिया, जब भी इसके नीचे क्लोज कर देगा हमारा सेटअप फेल हो गया। टाटा मोटर्स था एक बार, नहीं है, ये भी क्लोज कर रहा है आके, हाई ब्रेक करने से पहले क्लोज हो रहा। ये आ रहा तो, लेकिन ये क्लोज, ऐसे स्टॉक चाहिए कंटिन्यू से ऊपर जाए, यहाँ पे आया इसने क्लोज कर दिया, ये क्लोज नहीं करता तो इसके पास में जब भी 4 कैंडल ट्रेड करेगी, हाई को ब्रेक करेगा, हम इसको ट्रेड करेंगे। उस समय हमारा एसएल क्या होगा, ये नीचे, अच्छा जील होगा मेरे ख्याल से, नहीं है, ये भी आके क्लोज कर रहा। यस बैंक डाउन साइड में है। बाइंग में आज नहीं है, आज कोई स्टॉक ऐसा है नहीं कि जो बाइंग में 0.5% से ज्यादा किसी कोई में बाइंग ही नहीं है। निफ्टी 50 का पूरा स्टॉक मैंने देखा हुआ। आरबीएल भी था। भारती देख सकते हैं सर, भारती थोड़ा मूवमेंट कर रहा था बट यहाँ भी देखो ये क्लोज कर दे रहा, आके क्लोज कर दे। ऊपर से भी ये ट्रेड भी नहीं है, क्योंकि हमारा
जो 20 का हमेशा जो कम मूविंग एवरेज है ना वो ऊपर रहेगा, यहाँ तो अभी क्रॉस ही कर रहा है वो। भारती में नहीं, भारती भी बहुत फास्ट हुआ था ना, जब तक वो टाइम नहीं देगा तब तक नहीं मिलेगा हमें। ये क्लोज कर दिया यहाँ पे आके, ये अगर क्लोज नहीं करता ना, देखिए दिख रहा है ये क्लोज नहीं करता तब हम इसको बाइंग कर लेते, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी 3-4 कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, ये दिख रही है ये हाँ सर। हमारे मूविंग एवरेज के पास में जो इसका हाई है, ये इस रेड कैंडल का हाई, ये रेड वाली दिख रही है, ये वाली रेड, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर निकलता तो हम इसको बाइंग करते, लेकिन कब, जब ये क्लोज नहीं करता, इसने एक कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दी हमारे मूविंग एवरेज के, और जब भी हमारे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाएगा फिर हम उस स्टॉक को नहीं देख रहे, यहाँ है पीछे शायद मुझे लग रहा, लेकिन पीछे भी क्रॉस ओवर ही नहीं हुआ, क्रॉस ही नहीं किया इसने भी। अभी हमारा 20 नीचे है ना यहाँ पे, ये देखिए 30 ऊपर है, जब 30 ऊपर रहेगा तो नहीं करना है, अगर ऊपर दोनों ही तरफ तभी करना है जब 20 के मूविंग एवरेज के पास में रुकेगा, 30 के मूविंग एवरेज के पास में रुकेगा तो नहीं करना है। पीछे का दिखा सकते, पीछे का बजाज फिंसर में आपको कंडीशन बनने देना है, कंडीशन हम नहीं बना रहे, ठीक है ना, कंडीशन आपको मार्केट बना के देगा, जब मार्केट बना के देगा तभी ट्रेड करना है। अच्छा, लास्ट फ्राइडे भारत फोर्ज में देख सकते हैं लास्ट फ्राइडे का, जब गैप अप देके वो कर, गैप अप से मतलब नहीं है हमारे कंडीशन में, जब बनेगा तब नहीं है, लास्ट फ्राइडे में बताया, वो भी नीचे ही है, कहाँ पे भारत फोर्ज नहीं है, उसके पहले है तो कभी वो आए नहीं हमारे मूविंग एवरेज के पास में, हमारे मूविंग एवरेज के पास में आए नहीं तो हमें करने नहीं है, ये तो गैप अप वाले में मिल जाएगा ना, तो मूविंग एवरेज की जरूरत ही नहीं, तुम तो पहले ही ट्रेड कर चुके होंगे इसको तो ये वाला, हाँ ये वाला, हम ये पहले गैप ही, हाँ तो पहले ही ट्रेड कर चुके होंगे हम इसको। तो जैसा अभी आज ये सेल वाले दिख रहे हैं ना, कल शायद मार्केट अप होगा तो बाइंग वाले दिखेंगे, तो कल बाइंग वाले पे भी डिस्कस कर लेंगे, अगर वो मिल जाएंगे तो कल कुछ ना कुछ कल 100 पॉइंट तो नहीं गिरेगा ना, जिस दिन 50-60 पॉइंट गिरेगा तो 10-12 स्टॉक तो ऊपर नीचे मिलेंगे ही ना, आज के तो सारे के सारे सेल में ही थे, हाँ तो सभी ऐसे ही बने हैं कि लग रहा है सबको सेल ही करके जाना है आज, तो स्टॉक में दिखेगा इस पे आज, ये ट्रेंडिंग के लिए है, ये इसको कब आपको यूज करना है, ज्यादातर कब यूज कर सकते हैं, स्टॉक ट्रेंडिंग समझ रहे हैं, जब स्टॉक काफी तेज ऊपर या नीचे चला जाता है तब ये काम करेगा, जैसे मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा तो हमारी गैप अप गैप डाउन वाली थ्योरी काम करेगी, जब मार्केट कंसोलिडेशन में रहता है, जैसे मार्केट छोटी छोटी मूवमेंट करना लगता है, स्टॉक छोटी छोटी मूवमेंट करता है, तो हमारी एक 15 मिनट वाली कैंडल के अंदर में जब बनेगा तो उस सिचुएशन को हम फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको देगा। जब मार्केट ट्रेंड में, मतलब एक ट्रेंड पकड़ लिया मार्केट ने डाउन ट्रेंड का या अप ट्रेंड का, तो ये इस सिचुएशन में अच्छे अच्छे स्टॉक मिलते हैं फिर आपको बाइंग करने के लिए, क्योंकि शुरू में इतनी फास्ट मूवमेंट निकल जाते हैं हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो जब वो थोड़ा सा करेक्ट होके रिवर्स होके हमारे मूविंग एवरेज के पास में आके होल्ड करते हैं तब फिर हम उसको बाइंग करते हैं, या फिर तब उसको हम सेल करते हैं। कितने कैंडल सर इसमें मूविंग एवरेज? 4 कैंडल उसके पास में ही बननी चाहिए, कल स्टॉक्स आप लोग ढूंढ के भेजोगे तो क्लियर हो जाएगा फिर, 4 कैंडल हमारे मूविंग एवरेज के पास में ही होनी चाहिए, उसके बाद 4 कैंडल में सबसे हाई जिसका होगा उसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे, उसी के नीचे निकलेगा तो सेल कर देंगे। और सर मार्केट की शुरू होने से मतलब 9:15 बजे से ही मूविंग एवरेज का क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, वो बीच में कभी भी क्रॉस करेगी, जैसे ये स्टॉक ऊपर गया या नीचे गया, यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे जाके ये ट्रेड करा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ट्रेड देने से पहले हमारा ये क्लोज कर दिया इसने ऊपर, सॉरी ऊपर क्लोज नहीं किया, सिर्फ गया है ये, तो यहाँ पे अभी हम इसके ट्रेड का पीछे का ट्रेंड जो देखते हैं ना हम, तो उसमें क्रॉसिंग होगा अगर मूविंग एवरेज का, तो चलेगा क्या? क्रॉसिंग होगा मतलब हमें क्रॉस से मतलब ही नहीं है कोई भाई मेरे, हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखिए स्टॉक नीचे आया कंटिन्यू ना तेजी से, हाँ। जब तेजी से नीचे आएगा तो ये स्टॉक्स हम पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेट करना है कि ये स्टॉक्स वापस हमारे मूविंग एवरेज के पास में जाए, जिससे हमें लगे कि ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो निकल जाएगा ऊपर, ऊपर या नीचे कहीं भी जाएगा, लेकिन अगर इसको क्रॉस नहीं कर रहा तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक्स लग रहा है अभी एक मूवमेंट इसमें और बाकी है नीचे की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्लोज नहीं किया, ओपन हुआ है, यहाँ पे ये ओपन हुआ है फिर नीचे आ गया, तो इसको हम सेल कहाँ पे करेंगे, 4 कैंडलों के लो के नीचे, यानी इस रेड कैंडल का जो लो है ना इसके नीचे जब जाएगा तब हम सेल करेंगे, और ये हमारा एसएल होगा उस कंडीशन। ठीक है।
ऐसा मतलब इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करें या टच करके भी आ जाएगा तो अभी हम एग्जिट कर जाएंगे? नहीं, इस कैंडल के ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो कम से कम आपको 1 मिनट उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम कट कर देंगे पोजीशन को। ठीक। ठीक है, हम्म, आज इसको फॉलो करना है आप लोग को। कल भी बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे इसमें फिर आपको। ये ट्रेड भागने का ट्रेड नहीं, ये ट्रेड खड़े रहने का है, समझे ना। ये उसी ट्रेंड में चलेगा, वो उस ट्रेंड जो मार्केट ने एक ट्रेंड बना लिया है, 10 बार आप सेलेक्ट करोगे तो 8 बार उसी ट्रेंड में जाके वो खत्म करेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ठीक है, अरे श्रद्धा जी तो आई नहीं, छुट्टी उन्होंने ले लिया आज। क्या कुछ मैसेज डाला हुआ है क्या उन्होंने? नहीं, नहीं आज नहीं सुबह ये होंगे लोग फिर। ठीक है, इसको फॉलो कीजिए, फिर कल एक बताऊंगा। ठीक है, जी ठीक है अब ठीक है। प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करो और जितने ज्यादा स्टॉक सिलेक्शन अच्छे अच्छे करो आप, और जितने ट्रेड लो, ट्रेड नहीं लोगे तो सिलेक्शन सब बेकार है आपका, क्योंकि ट्रेड लोगे तब फीलिंग्स उसमें आएंगी आपकी। पैसा लगेगा ना तब मालूम चलेगा, पैसा नहीं लगेगा तो सब अच्छा दिखेगा। ठीक है, जी सर। ठीक है सर। ओके सर, चलो।